नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 2 जनवरी रविवार दोपहर के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सैर सपाटे में आइए, अपनी और परिवार की जान खतरे में डालिए। नेतागिरी चमकाने के चक्कर में आम आदमी की जान खतरे में डाल रहे। अंकपात मार्ग पर सैर सपाटे में सिलेंडर फटा, 6 घायल, 1 की हालत गंभीर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बावजूद नेता अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में आम आदमी की जान खतरे में डाल रहे हैं। अंकपात मार्ग पर होने वाले सैर सपाटे में बलून का सिलेंडर फटने से 6 लोग घायल हो गए। इनमें से 1 की हालत गंभीर है। दरअसल नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सोनू गहलोत ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सैर सपाटा शुरू किया है। 2 साल पहले तक नगर निगम ही इस कार्यक्रम को आयोजित करता था, फिर कोरोना काल में यह बंद हो गया। कोरोना के खतरे के बावजूद पिछले रविवार से इसे निजी तौर पर फिर से शुरू कर दिया गया। भीड़ भी लापरवाही बरतते हुए सैर सपाटे में शामिल होने लगी। रविवार को भी सैर सपाटे में काफी भीड़ आई थी और इसी में बलून में हवा भरने वाला सिलेंडर फट गया। लोहे का सिलेंडर फूटने से जोरदार धमाका हुआ और इसके टुकड़े बिखर कर लोगों को जाकर लगे। बलून में हवा भरने वाला मंगल नगर निवासी अल्ताफ घायल हो गया। अब्दालपुरा निवासी लक्ष्य, उर्दूपुरा निवासी संतोष पिता मनोज, गौतम पिता सुरेश प्रजापत, अवंतीपुरा निवासी आस्था पिता संजय और सावन पिता मोहन लाल घायल हो गए। घायलों में लक्ष्य की हालत गंभीर है और उसे उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। धमाके के बाद सैर सपाटे में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया और कार्यक्रम को रोक दिया गया। एफएसएल और पुलिस भी मौके पर पहुंची और व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश की। घायल गौतम प्रजापत ने बताया कि अचानक धमाका हुआ और लोहे के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। आंख के सामने अंधेरा छा गया और लोग इधर उधर भागने लगे और भगदड़ की स्थिति बन गई। सैर सपाटे में गए थे, सुबह सुबह घूमने, तो वहाँ पे हम बस जा ही रहे थे कि एकदम गैस सिलेंडर बलून वाला था, वो फूटा एकदम और हम सब बिल्कुल इंदार हो गया, कुछ दिखाई नहीं। बहुत सारे बच्चों उनको लगी और वहाँ पे सब कुछ होगा। फिर पुलिस वालों को बुलाया 2-3 जगह में और फिर हम इधर आ गए अस्पताल। चश्मदीद शुभम शुक्ला ने बताया कि हम लोग जा रहे थे, इसी बीच अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। लोहे के टुकड़े बिखर कर लोगों को लगे और घायल हो गए। बलून की गाड़ी चकनाचूर हो गई और इसके टुकड़े बिखर कर लोगों को घायल कर गए। घटना के दौरान हम वहाँ पर जा रहे थे। जब हम पहुंचे वहाँ पर रास्ते में, जैसे हम वहाँ पहुँचने जा रहे थे, वहाँ पर हमने देखा कि मतलब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वहाँ पर। और वहाँ पर हम भी पास ही में मतलब पहुँचने वाले जैसे हमने सिलेंडर ब्लास्ट देखा कि सिलेंडर फटा और हम लोग वहाँ से भागे, तो ऊपर से कुछ उसके लोहे के जो थे अंग वगैरह जा रहे थे, तो वहाँ पर वो एकदम ऊपर से उछलते हुए ऐसे हमने देखा। तो हम उसको देख के जैसे भी हम वहाँ से भागे और वहाँ पर कुछ बच्चे, मतलब वहाँ बच्चे भी थे, बच्चे को भी चोट वहाँ पर पहुंची, गहरी चोट, बच्चे को पैर में चोट आई वहाँ पर और अधिक से अधिक घायल भी हुए उसमें, कई लोग घायल भी हुए, बच्चे भी कई घायल हुए उसमें। मतलब वहाँ पर लोहे के इसमें टायर था, टायर भी था, लोहे के कुछ जो गाड़ी थी पूरी, उसकी लोहे की गाड़ी थी और लोहे की पूरी गाड़ी ध्वस्त हो गई वहाँ पर। घायल अल्ताफ शाह ने बताया कि वह चौपाटी पर बलून फुलाने की गाड़ी लगाता है। उसके पास दुकान लगाने वाला सिलेंडर से बलून फुला रहा था। वह फ्रीगंज चौपाटी पर दुकान लगाता है। उसने बलून फुलाए और फिर मेरी तरफ रखे सिलेंडर में बलून फुलाने शुरू किए। इसी बीच विस्फोट हुआ और नाली का पानी उछल कर गिर पड़ा। गाड़ी चकनाचूर हो गई। सिलेंडर ऑक्सीजन का था और उसमें शायद ज्यादा मात्रा में गैस थी। इस सिलेंडर की आपूर्ति नई सड़क के प्रदीप ने की थी। मैं जब वहाँ पर गया तो पहले से वो फ्रीगंज में दुकान लगाते हैं चौपाटी पे। वो नाम तो नहीं पता सर, मेरे को सूरज से पहचानता हूँ। तो वो मेरे से पहले ही खड़े हुए थे वहाँ पर। तो फिर मैंने मंदिर के इस गेट पे 5 से 8 कदम दूर पे मैंने दुकान लगाई थी मेरी। अब मैं फुग्गे फुला रहा था, मेरे गुब्बारे वगैरह, मैंने खिलौने वगैरह सब जमाए करे। उसके बाद में मैंने गुब्बारे फुलाए। वो सामने वाले के पास में पहले उधर उन्होंने सिलेंडर में फुग्गे वगैरह फुलाए उसके, और प्लेन पन्नी वाला फुला के उसके बाद में एक सिलेंडर इधर रखा हुआ था बीच में, उसमें नहीं फुलाया उन्होंने। फिर इधर वाले सिलेंडर में आके उन्होंने गुब्बारा वगैरह लगाया था और मेरी पीठ थी सर। मेरे को पता नहीं, एकदम से जो ब्लास्ट हुआ था मैं कुछ चक्कर खा के गिर पड़ा। तो कम से कम 5 से 7 मिनट में मेरे को
होश आया। जब मैंने देखा तो मेरा पाँव पूरा घुमा हुआ था। मैंने उठा के पैर को सही करा और वहाँ पे पास में नाली थी, पूरा पानी नाली का ऊपर आया ना, पूरा गीला हो गया मैं। और वहाँ पे भी एकदम चिल्ला पुकार रोने की आवाज़ आने लगी और भी बच्चों को इनको लगी वहाँ पर। सर मैं यही काम करता हूँ, मगर सर जैसे हम क्या है कि हमारे जो सिलेंडर में है हम हिसाब से गैस बनाते हैं सर। हम पुड़िया बना के कास्टिक और राख रखते हैं कि जितने फुग्गे फुलाने की कैपेसिटी रहती है उतने बनाते हैं, उसके बाद में ख़त्म हो जाती है फिर बनाते हैं सर। हम हाई बाप नहीं करते हैं सर, बिल्कुल लिमिट से बनाते हैं। जिस सिलेंडर में विस्फोट हुआ उसे लाने वाला बलून व्यापारी मौके से फरार हो गया। वह कौन है उसका नाम भी किसी को नहीं मालूम। सैर सपाटे के आयोजक सोनू गहलोत ने बताया कि खाक चौक पर बलून भरने वाला सिलेंडर फूटा है। 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक बच्चे लक्ष्य की हालत खराब है। जिला अस्पतालों के डॉक्टर के साथ कलेक्टर आशीष सिंह ने इलाज की व्यवस्था की है। पूरे मामले की जांच प्रशासन करा रहा है। हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। विस्फोट की तीव्रता खाकी अखाड़े की दीवार के कारण कम रही। अगर ये सड़क की तरफ फटता तो नुकसान ज्यादा होता। सिलेंडर लेकर आया बलून व्यापारी भाग गया है। पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है। आज सुबह लगभग 6:10 या 15 मिनट पर खाक चौक चौराहे पर जो बैलून भरने का सिलेंडर रहता है वो फटा है। ये घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण दुखद है। इसमें 5-7 लोगों को चोट लगी है, जिसमें से 3 या 4 में जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जिनसे मिलके भी आया हूँ, वो लगभग ठीक है। और एक बच्चे को नक्श को जो अवंतीपुरे में रहता है उसको एमआई अस्पताल शिफ्ट किया है। उसके भी पीठ के नीचे पूरा कटा है। हालांकि उसकी हालत अभी चिंताजनक है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह जी से बात हुई है, उन्होंने इलाज की उचित व्यवस्था की है, साथ ही आर्थिक सहायता देने का भी बोला है। और पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ मौजूद है जो जांच करेगी किस प्रकार से ये सिलेंडर फटा है। मुझे लगता है कि विगत कुछ वर्षों में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी थी। जो घटना घटी है उसकी प्रशासन जांच कर रहा है। पर एक बात अच्छी रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। लगभग 6:30 बजे कार्यक्रम शुरू करते हैं और ज़्यादा जो तीव्रता थी उसकी, वो जो हमारा निर्मोही अखाड़ा है उसकी दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, उनके 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पर जिधर बच्चे खड़े थे उधर कम से कम उसका प्रेशर रहा है, तब जाकर ये घटना तो घटी है, किंतु उसकी तीव्रता कम रही। वो जो सिलेंडर फटा उसका नाम तो नहीं पता, पर वो नियमित रूप से वहाँ आता था, क्योंकि खाक चौक चौराहे पे कार्यक्रम वगैरह होते ही रहते हैं, तो वो वहीं पर था। पर वो शायद उसको भी चोट तो लगी होगी। प्रत्येक में बताया कि वो भी गिर गया था, पर बाद में वो लापता हो गया। और अभी बताया कि फ्रीगंज में चौपाटी पे भी वो लगातार आगर रोड का रहने वाला है। पुलिस के पास उसका नाम पहुँच गया है। मुझे लगता है कि वो भी सही जानकारी देगा कि भाई ये गैस कैसे भराती है, कहाँ से वो करता है। तो सुरक्षा के बाकी इंतजाम क्योंकि खाद्य विभाग जिला प्रशासन तय करेगा। बहरहाल सैर सपाटे में हुए विस्फोट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में जबकि शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे हालात में सैर सपाटे की इजाजत कैसे और किसने क्यों दी? सैर सपाटा अगर करना ही था तो इसमें सुरक्षा के इंतजाम को क्यों नहीं परखा गया? या फिर आयोजक भाजपा नेता सोनू गहलोत के होने के कारण सारे नियमों की अनदेखी कर दी गई? अगर ऐसा है तो फिर क्या माना जाए कि प्रशासन भाजपा का बंधक बनकर काम कर रहा है और वो कोरोना संक्रमण फैलाने में मददगार बना हुआ है? नेताओं को भी सोचने की जरूरत है कि वह अपनी नेतागिरी के चक्कर में पूरी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। सुबह की सैर पर निकलना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए केवल रविवार को ही इतना भव्य कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों है? उम्मीद की जाती है कि हमारे नेता और प्रशासन आज की घटना से सबक लेगा और ऐसे भीड़ भरे आयोजनों पर रोक लगाएगा। मेरे बच्चे को लेके आया था, वो सेल सपाटे में गए थे और वो टंकी फूटने कारण वो बच्चे को हमारे चोट आई, हमारे बच्चे को पूरा मांस फट गया पीछे का, यहाँ का पुट्ठे का। 8 साल की है, नक्श नाम है उसका। ये खाक चौक की है सर। अभी स्थिति तो वो तो बहुत भयंकर हो रही है। अभी तो वो तो डर रहा है ना, उसका क्या है कि वो समझ नहीं पा रही है। अभी डॉक्टरों का क्या कहना, वो तो आ रही है जा रही है, अभी तो देख रही है। वो तो 1-2 जांच दी है तो हम चक्कर लगा रहे इधर के उधर। अभी सैर सपाटा में सिलेंडर में विस्फोट के बाद जाकर घर में छिपा जुगल किशोर घटना के 6 घंटे बाद अस्पताल में भर्ती हो गया। उसके पैर और सिर में गहरी चोट है। उसे खुद नहीं पता कि सिलेंडर में विस्फोट क्यों और कैसे हुआ। अंकपात पर हर रविवार होने वाले सैर सपाटा में रविवार सुबह बलून फुलाने के सिलेंडर में एकाएक विस्फोट हो गया था। हादसे में 6 लोग घायल हुए थे। सिलेंडर लाने वाले जुगल किशोर के भी चोटिल होने से घायलों की संख्या अब 7 हो गई है।
दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल में भर्ती होने पहुंचे नई बस्ती हीरा मील की चाल के रहने वाले जुगल किशोर ने बताया वह सुबह 6 बजे बलून बेचने के लिए सैर सपाटा में पहुंचा था। जैसे ही उसने बलून फुलाने के लिए सिलेंडर ऑन किया, अचानक जोरदार धमाका हो गया। उसके पैर और सिर में चोट आई। धमाके से घबराकर वह पैदल पैदल ही घर चल दिया। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर 1 बजे तक वह घर पर ही पड़ा रहा। जब दर्द ज्यादा होने लगा तो पत्नी उसे लेकर अस्पताल पहुंची। जुगल किशोर ने बताया वह नई सड़क के प्रदीप से 10 दिन पहले सिलेंडर लाया था। तब से उसने सिलेंडर का उपयोग नहीं किया था। ब्लास्ट कैसे और क्यों हुआ इसका उसे बिल्कुल भी पता नहीं। मैं एकदम बलून फुलाने गया और एकदम ब्लास्ट हो गया। एक भी बलून नहीं फुलाया मैंने। अच्छा। हाँ, मेरे को उसके बाद पता नहीं लगा था क्या हुआ। कहाँ से सिलेंडर कहाँ से लाए थे? ये प्रदीप तो बाटले वाले हैं ना। कहाँ पर है? ये नई सड़क पे। अच्छा। वहाँ से लाते हैं। क्या है उसमें, कौन सी गैस भरी होती है उसमें सिलेंडर में? हम तो बाटले आते सब। कब लेकर आए थे बाटला? काफ़ी टाइम हो गया। गैस कब भराई थी उसमें? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो काफ़ी टाइम, कितना समय हो गया लगभग? उन्हेल के समीप ग्राम पानखेड़ी में भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। बड़े भाई ने छोटी भाई पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए और उसकी गर्दन काट दी। हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक गांव में तोलाराम आंजना अपने 2 पुत्र रामेश्वर और जगदीश के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा रामेश्वर मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसकी शादी हो चुकी है लेकिन पत्नी छोड़कर जा चुकी है। रामेश्वर के कारण घर में अक्सर विवाद होते हैं। रविवार सुबह 7 बजे दोनों भाइयों में विवाद हो गया, जिसके बाद रामेश्वर ने अपने छोटे भाई जगदीश पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी गर्दन काट दी। घटनास्थल पर जगदीश की मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 32 साल है और उसकी शादी नहीं हुई थी। घटना की सूचना ग्रामीण भगवान सिंह आंजना ने पुलिस को दी। पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी सूचना पर हम मौके पर गए, जहाँ पे उससे देखा कि जगदीश पिता तोलाराम उम्र 32 साल की लाश मृत अवस्था में पड़ी है और गर्दन पर घाव थे और वहाँ कुल्हाड़ी भी पड़ी थी जो खून से लथपथ थी। और पुलिस ने मौके की कार्रवाई कर अपराध 302 कायम कर लिया है और मुलजिम जो रामेश्वर था उसको राउंड अप कर लिया है। दूसरा, ये कुल्हाड़ी जैसे उससे गर्दन काट दी गई है इसकी और सिर पे मल्टीपल वार है। इसके स्वयं के घर में ही हुआ, घर के बाहर आंगन में हुई है ये घटना। ये खेत पे रहते थे। सुबह कोई झगड़ा हुआ होगा तो उसने बड़े भाई ने छोटे भाई को कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी। जो मरा उनका नाम क्या है? उनका नाम जगदीश। मारा उसने रामेश्वर ने। मृतक की उम्र क्या है? करीबन 32 साल 35 साल लगभग। आपको कैसे पता चला कि ये सब हंगामा हुआ था? उनके पिताजी ने आके बोला हमें गांव वालों को। अच्छा, तो आपने क्या किया? हमने जाके चौकीदार के साथ जाके फिर देखा हुआ तो मरा हुआ पड़ा था। इंदौर के एक बदमाश ने मोहन नगर के अंबे माता मंदिर में चोरी करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन लोगों की सतर्कता से वे रंगे हाथ पुजारी और उनके दोस्तों के हत्थे चढ़ गया। मंदिर में चोरी करने घुसे बदमाश की फिर जमकर पूजा की गई और उसे पुलिस को सौंप दिया गया। दरअसल बलाई मोहल्ला इंदौर का रहने वाला 30 साल का सुकेश पारगे अल्टो क्रमांक MP09WUJ 5419 से चोरी करने के लिए आया था। 1 जनवरी की रात 12:30 बजे अंबे माता मंदिर के मेन गेट पर उसने कार खड़ी की और मंदिर में घुस गया। मंदिर के पट बंद कर पुजारी घर पहुंचे ही थे कि उन्हें मोहन नगर में रहने वाले राजेश शर्मा ने मंदिर के पास कार खड़ी होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि मंदिर में एक युवक घुसा है। पुजारी ने शर्मा को नजर रखने के साथ साथ मोहन नगर में रहने वाले कुलदीप ठाकुर और राहुल सैनी को मंदिर पहुंचने को कहा। तीनों मौके पर पहुंचे तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ था और सुकेश दान पेटी को खंगाल रहा था। पुजारी और उनके दोस्तों को देखने के बाद सुकेश ने दौड़ लगा दी, लेकिन तीनों ने उसे घेर कर पकड़ लिया और कुटाई कर दी। मंदिर के अंदर लगे चांदी के 5 छत्र गायब थे। ऐसे में पुलिस को बुलाया गया और आरोपी को चिमनगंज पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी की हत्या के मामले में शेष बचे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और हत्या के आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई को लेकर सर्व हिंदू समाज ने सीएसपी और टीआई को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंडी टीआई श्यामचंद्र शर्मा के साथ हिंदुवादी संगठन के लोगों ने हुज्जत भी की। राकू चौधरी हत्याकांड में पुलिस अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और तीसरा आरोपी फरार है। हिंदुवादी संगठन हत्या को षड्यंत्र बता रहे हैं और कमल आर्य, जसवंत आर्य, विजय पटेल और आर्यन आर्य की गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं। इनका कहना है कि गुंडा अभियान के तहत आरोपियों का मकान तोड़ा जाना चाहिए, सरकारी भूमि पर किए इनके कब्जे हटाना चाहिए।
ज्ञापन के दौरान हिंदूवादी नेता रमेश प्रजापत की टीआई श्यामचंद्र शर्मा से हुज्जत भी हुई। हालांकि थोड़ी देर में मामला शांत हो गया। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि सर्व हिंदू समाज और गायरी समाज के लोग राकू चौधरी हत्याकांड में ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन समाप्त हो गया और उस दौरान थोड़ी सी समझाइश बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी गई। आप समाज को भड़का रहे हैं। कौन समाज को भड़का रहा में आज गाड़ी समाज के द्वारा और हिंदू समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जो कि बस स्टैंड में दिया जाना था, प्रस्तावित था। उनके द्वारा ज्ञापन पढ़ा गया और ज्ञापन में उनके द्वारा जो मांगे रखी गई उसके बारे में हमने बताया कि बड़ी गंभीरता से विवेचना की जा रही है और आपके इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा। इसी उपलक्ष्य में ज्ञापन था और ज्ञापन के बाद में ज्ञापन समाप्त हो गया था। उसके बाद उनके कार्यकर्ता थे, उनको थोड़ी समझाइश दी गई कि आवागमन चल रहा है रोड पे, तो भी फ्री करें, आराम से सुगम रूप से चलें, रोड खाली करें। इस संबंध में समझाइश दी गई। सर, इस समझाइश में कुछ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कुछ विवाद भी करने का प्रयास किया पुलिस से, क्या विषय रहा है? मैं बता रहा हूँ, पुलिस के द्वारा हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए समझाइश दी गई थी। उसी का रूप था ये समझाइश देने का, वो चले गए समझाइश के बाद। ठंड के मौसम में पुलिस भले ही शहर में गश्त नहीं कर पा रही हो, लेकिन चोर पूरी मुस्तैदी से अपनी गश्त कर रहे हैं। इंदौर रोड पर अंजोशी होटल के पीछे स्थित सिद्ध विहार कॉलोनी में बीती रात 4 बदमाश चोरी के इरादे से घूमते नजर आए। रात करीब 2:14 पर जीन्स जैकेट और चेहरे पर नकाब लगाकर घूम रहे ये बदमाश हाव भाव से संदिग्ध दिख रहे थे। ये कॉलोनी में घरों के बाहर दबे पांव घूम रहे थे। इस दौरान बदमाश पूरी कॉलोनी में चक्कर लगाते दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की मौजूदगी से कॉलोनी वासी डरे हुए हैं। शहर में कारों के कांच फोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नानाखेड़ा क्षेत्र में शरारतियों ने कार के कांच फोड़ दिए। नानाखेड़ा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। करीब 4 दिन पहले अवंतीपुरा क्षेत्र में बदमाशों ने कार के कांच फोड़े थे। 3 आरोपियों की शिनाख्त हो गई थी और पुलिस ने 4 कार मालिकों को 36,000 रुपए का हर्जाना भी दिलाया था। ताजा वारदात जवाहर नगर और महाकाल वाणिज्य केंद्र में हुई। जवाहर नगर में रहने वाले वैभव शुक्ला ने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार MP13 CC 7747 घर के बाहर खड़ी की थी। बदमाश इसके कार चकनाचूर कर गए। इसी तरह महाकाल वाणिज्य केंद्र में रहने वाले धर्मेंद्र धाकड़ की कार MP13 CC 0960 और आनंद नगर की अशोक की कार क्रमांक MP13 CD 5922 के कांच भी फोड़ दिए गए। नानाखेड़ा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं और इस आधार पर जांच की जा रही है। नानाखेड़ा बस स्टैंड क्षेत्र में एक हेल्पर ने इलेक्ट्रीशियन को चाकू मारकर घायल कर दिया। दरअसल महेश विहार कॉलोनी निवासी विजय जयसिंह मराठा पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। उसने अपने काम में मदद के लिए नानाखेड़ा के शेखर गंगापुरी को काम पर रखा था। शेखर ने किसी वजह से काम छोड़ दिया था, लेकिन उसका 200 रुपए का मेहनताना बकाया था। वो विजय के पास रुपए लेने पहुंचा, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। इससे खफा होकर शेखर ने विजय के पेट में चाकू घोंप दिया। नानाखेड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जिला न्यायालय में चपरासी और ड्राइवर बनने के लिए दावेदारों की भरमार है। 25 पदों के लिए 950 लोगों ने आवेदन दिया है। इसके चलते 8 बोर्ड बनाए गए हैं। 25 पदों में 22 चपरासी और 3 ड्राइवर के हैं। रविवार को पुलिस लाइन और कोर्ट परिसर में साक्षात्कार शुरू हुए। कोर्ट मैनेजर आनंदा पद्मावत मेहता ने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए साक्षात्कार लिया जा रहा है। दिव्यांगों और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है। ये जिला न्यायालय उज्जैन में हमारे यहाँ 25 पद थे, 22 प्यून के भर्ती के जो हैं और 3 पद जो हैं ड्राइवर के हैं और वही भर्ती यहाँ पर चल रही है। और इन 25 पोस्ट के अगेंस्ट जो लगभग 9,500 कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से जो हमने इसके लिए 8 बोर्ड बनाए हैं, उसमें से 3 बोर्ड जो हैं ड्राइवर की भर्ती के लिए हैं। वो हमारी भर्ती पुलिस लाइन में हो रही है और 5 बोर्ड जो हैं जिला न्यायालय परिसर में ही हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। तो आपने देखिए आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभन न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।